Please subscribe, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, निशा क्रिएशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने ये 3 मैटी ली हुई हैं वाइट कलर की, और इससे मैं आपको बहुत ही सुंदर तोरण बनाकर बताऊंगी। और इसमें मैं 2 कलर लगाऊंगी, पिंक कलर और ग्रीन कलर। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हैं। इसके लिए हमें सुई चाहिए होगी इस तरह से, और एक क्रोशिया और कटर इस तरह से। पहले हम तोरण की पट्टी बनाना सीखेंगे। तो एक मैट इस तरह से लेंगे और यहाँ से हम तोरण पट्टी में डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। पहले कॉलम को छोड़कर दूसरे कॉलम में इस तरह से निकालेंगे और दूसरी साइड में इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर निकालने के बाद में साइड के कॉलम में इस तरह से जाएंगे और इस तरह से साइड में होते हुए फिल करेंगे। 1 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 3 4, दोनों साइड से एक एक कॉलम लेते जाना है। इस साइड से एक कॉलम और इस साइड से ऊपर की ओर चलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ मैंने इस तरह से फिल करके कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से काउंट करेंगे पहले कॉलम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम तक हमने फिल किया है। इस साइड में भी 11 कॉलम होंगे। अब यहाँ पर हम इसी कॉलम के सामने वाली रो में इस तरह से निकालते हुए आएंगे और इस रो में हम इसी रो में निकालेंगे जहाँ पर मैंने पिंक कलर को निकाला हुआ है। इस तरह से फिर से यहाँ पर आएंगे इस कॉलम में, और इस कॉलम में हम इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को यहाँ पर निकालूंगी और इस कॉलम में निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसके अगले वाले कॉलम में इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इसी कॉलम में इस तरह से निकालते हुए इस डिजाइन को फिल करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन कलर को भी हमने इस तरह से फिल करके कंप्लीट कर लिया है। पिंक कलर को मैंने यहाँ से फिल करना आगे की ओर शुरू किया है, तो यहाँ तक लास्ट तक फिल करके आए हैं। ग्रीन कलर को यहीं से हमने चालू किया है और इस साइड के लिए लाए हैं। अब यहाँ से हम पिंक कलर को लगाएंगे, सेम जिस तरह से इसे लगाया है। एक बार ग्रीन कलर और एक बार पिंक कलर लगाते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। आप इस तरह से एक साथ भी भर के इसे बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप अलग अलग भी कट करके इस तरह से फिल कर सकते हैं, या आप एक ही साथ में जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है इस तरह से फिल करने के बाद में आप इसे कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ये खाली जगह है इसे हम किस तरह से बाइंड करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो ये पिंक कलर ये एक ही जैसा आ जाएगा, लेकिन हम इसे इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर हम पिंक कलर को फिल कर लेंगे। पहले हम इसे जोड़ेंगे और इसके बाद में यहाँ पर पिंक कलर को फिल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब जिस तरह से मैंने पिंक कलर को फिल किया है उसी तरह से यहाँ पर हम इसे फिल करके कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप इसे ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ग्लू गन का यूज इसलिए नहीं बताया है क्योंकि हर किसी के पास ग्लू गन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बाइंड कर सकते हैं अपनी जो भी आपने कलर लिया हो फूल से बाइंड करके, और आप इस तरह से फिल करके इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इन डिज़ाइन की तरह ही ये वाला डिज़ाइन हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है इस तरह से।
देखिए फ्रेंड्स, अब जो ये किनारे है इसे आप दो तरह से इस तरह से फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रोशिया है या आप क्रोशिया चलाना नहीं जानते हैं तो आप सुई में डबल धागे को डालते हुए और इस तरह से हर एक कॉलम में इस तरह से लपेटते हुए इसे फिल करके कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको क्रोशिया चलानी आती है फ्रेंड्स तो आप इस तरह से क्रोशिया से भी बुनाई कर सकते हैं। इस तरह से पहले नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पर इसे निकालते हुए पहले कॉलम में डालेंगे और इस तरह से बनाना शुरू कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाना है तो इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरह से नहीं लेना है, इसी कॉलम में हमें एक बार इस तरह से धागा लेना है। यहाँ पर 2 स्टिच हो जाएंगे तो दोनों स्टिच को एक साथ निकाल देना है। फिर अगले कॉलम में जाएंगे और यहाँ से हम एक स्टिच इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से निकाल देंगे। एक स्टिच इस तरह से लेंगे और इस तरह से निकालते हुए चलेंगे तो ज़्यादा लंबाई भी नहीं बनेगी और इस तरह से ये हमारी जो मैट है उस तरह से छुप जाएगी। और अगर आपको इस तरह से क्रोशिया चलानी नहीं आती है तो आप सुई में धागा डालकर जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है उस तरह से आप इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मैं इसे इस तरह से पूरा फिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मैट को हम यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से हम बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम के ऊपर वाले कॉलम में जाएंगे, यानी 11 कॉलम हमने यहाँ पर काउंट करके ऊपर वाले कॉलम में इस तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ पर इस कॉलम में निकालेंगे। अब यहाँ पर अगले कॉलम में जाएंगे। आप इस धागे को डबल करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आधा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ तक 11 कॉलम आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इस साइड के कॉलम बराबर हैं। तो अब यहाँ पर हम इसी रो में इस साइड में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। जिस कॉलम में हमने ग्रीन कलर को लगाया है इसी कॉलम से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम के ऊपर वाले कॉलम में इस तरह से जाएंगे और यहाँ पर निकालने के बाद में इस कॉलम में आएंगे इस तरह से। देखिए बैक साइड में हमने नॉट लगा ली है। अब इसके ऊपर वाले कॉलम में इस तरह से फिल करेंगे। यहाँ पर आएंगे और इस तरह से निकालते जाएंगे। जिस तरह से मैंने इस कॉलम को भर के आपको बताया हुआ है उसी तरह से इसे भी फिल कर लेना है। ये पूरा डिज़ाइन इस तरह से फिल हो चुका है। अब जहाँ पर ये ग्रीन कलर का बीच वाला कॉलम है इस रो को हम छोड़ देंगे और यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। देखिए ये बीच का कॉलम छूटेगा और यहाँ पर निकालने के बाद में इस कॉलम में निकालेंगे और इसी कॉलम से हम ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हम बनाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम जिस तरह से इसे फिल किया है उसी तरह से यहाँ पर इसे फिल कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सेकंड कलर को फिल करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए पहले हमने ग्रीन कलर का एक डिज़ाइन बनाया, फिर यहाँ पर सेकंड कलर से जो बनाएंगे वो 2 बनेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे। ग्रीन कलर के अगले कॉलम को हम किस तरह से बनाएंगे, इसी कॉलम से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम के ऊपर वाले कॉलम में इस तरह से जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसी कॉलम के ऊपर वाले कॉलम में इस तरह से निकालते हुए यहाँ पर हम
ग्रीन कलर का डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से इस डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, एक एक कॉलम ऊपर की ओर जाएंगी और बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कट करेंगे तो यहाँ पर हम बीच का एक कॉलम छोड़ते जाएंगे और इस तरह से यहाँ से कट करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक कॉलम यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। इसी तरह से हमें डिज़ाइन के चारों साइड में एक एक कॉलम छोड़ते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर आएंगे, एक कॉलम यहाँ पर मिल जाता है, तो अब हम यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे। फिर से यहाँ पर मुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम हम इस साइड के लिए छोड़ देंगे और यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैं इसी तरह से पूरी मैट में कट कर लेती हूँ दोनों पीस को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 मैट फिल की थी और इस तरह से मैंने इन्हें अलग अलग कट कर लिया है। और ये देखिए इसकी कटिंग में इस तरह से निकली हुई है, तो मैं आपको इससे भी तोरण बनाकर बताऊंगी, तो आप इसे संभाल कर रख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इनको हम इस तरह से फिल करेंगे जिस तरह से हमने इसकी पट्टी फिल की है। तोरण की पट्टी जिस तरह से मैंने बनाई है उसी तरह से इसे भी फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे पकड़ेंगे और इस तरह से घुमाते हुए एक बार इस तरह से घुमा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर निकालने के बाद में इसे हम इस तरह से लाएंगे और इस होल से यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें केवल इस तरह से इस तरह से स्टिच निकालना है और इस तरह से बंद कर देना है। फिर से यहाँ पर अगले कॉलम में जाएंगे और इस तरह से फिल करते हुए इसे हम बुन लेंगे। यानी यहाँ पर हमें ये जो मैट दिखाई दे रही है किनारी, इसे हमें बंद कर लेना है। आप इसे सुई से भी बंद कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको तोरण की पट्टी में बताया हुआ है, और आप इस तरह से भी बंद कर सकते हैं। मैं इसे क्रोशिया से बंद कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसकी किनारी साइड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए एक धागा हमारा यहाँ पर है, एक स्टिच यहाँ पर है, एक स्टिच हम यहाँ से निकालेंगे और 2 स्टिच का एक कर देंगे। फिर से यहाँ पर 2 स्टिच हो जाएंगे, 2 का 1। यहाँ पर हम एक स्टिच इस तरह से लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। ये किनारी साइड का कॉलम है, तो यहाँ पर इस तरह से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक बार हम इस तरह से स्टिच और लेंगे, इस तरह से एक बार हम इस तरह से लूप बनाएंगे और फिर से इसी कॉलम में हम इस तरह से एक बार और निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये बहुत ही प्यारा सा इस तरह से कोनी बन जाएगी। और फिर अगले कॉलम में सभी कॉलम में इस तरह से निकालते हुए चलेंगे। कोई भी कॉलम हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है, इस तरह से बनाते हुए चलना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इस तरह से बुनाई कर ली है। अब देखिए इस तरह से हम निकालेंगे, बुनाई कर लेंगे। ये वाला कॉलम हमें बंद करना है, तो यहाँ पर आएंगे और इसी कॉलम में हम एक बार और अभी बुनेंगे। देखिए इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से बुनाई कर लेंगे। अब एक कॉलम हम इस तरह से एक चेन इस तरह से लेंगे और फिर से इस कॉलम में निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अब अगले वाले कॉलम में हम इस तरह से बुनते हुए चलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये देखिए 2 कॉलम बचे हुए हैं, तो इन्हें हम किस तरह से बुनेंगे। देखिए इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर आएंगे, फिर से इस कॉलम में आएंगे और इसे हम इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए हमें इस कॉलम में निकालना है, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस बीच वाले कॉलम में निकालेंगे। इस कॉलम को छोड़ देना है, अगले कॉलम में यहाँ पर इस तरह से निकालते हुए और इस वाले स्टिच को हमें टाइट कर लेना है एक बार। देखिए इस तरह से हमने टाइट कर लिया और इस तरह से निकाल लेना है। इस कॉलम को छोड़ने के बाद में इस कॉलम में इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम छोड़ दिया है, बीच में निकाल लिया है और इसके साइड वाले कॉलम में अब निकालते हुए अब यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी किनारी बनेगी और यहाँ पर इस तरह से आएगा। इस तरह से फिल करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। पहले से हमने कंप्लीट कर ली है और इसे हम इस तरह से अब जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी 4 इस तरह से वाइंड अप करने हैं। तो मैं इसे इस तरह से रखूँगी, इस साइड को बाहर की ओर रखते हुए। तो इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी की साइड में है और पट्टी भी हमारी सीधी की साइड में है। तो हम इसे इस तरह से किनारी साइड से पकड़ेंगे और ये दोनों को हम इस तरह से सीधी की साइड से पकड़ते हुए पहले किनारी साइड में हम इसे अच्छे से इस तरह से बाइंड अप करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से पकड़ते हुए
कोई हमें खिंचाव नहीं देना है। और इस तरह से एक स्टिच छोड़कर इस तरह से, और इस तरह से हमें बाइंड अप आगे की साइड से कर लेना है। एक स्टिच ये छोड़ देंगे और अगले वाले से हम इस तरह से बाइंड अप कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये तोरण पट्टी बंद होती जाएगी। तो हम इसे इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है और बैक साइड में आकर हमने इस तरह से नॉट लगा लिया है। अब इसे हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे, देखिए इस तरह से, और दूसरे पट्टी को हम इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे इससे बाइंड अप करते हुए। अगर आपकी पट्टी बड़ी है और आप इसे पहले रख के देख लीजिएगा, अगर आपको गैप देना है तो इतना गैप दे सकते हैं, जितना भी आपको गैप देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे बाइंड अप कर लिया है चारों पट्टी इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसमें पॉम पॉम लगाएंगे। तो इसमें मैं दो तरह की पॉम पॉम बनाई हूँ, पिंक और ग्रीन। तो इसे हम इस तरह से लगाना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सुई निकालेंगे कि इसमें हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसे ऐड कर लेंगे। ये आप कट भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर इस तरह से लाने के बाद में इस साइड में ले आइएगा इस तरह से। अब यहाँ पर लाने के बाद में इस तरह से दूसरे पॉम पॉम को यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरह से ये पॉम पॉम लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस किनारे में हम थोड़ा अलग लगाएंगे। तो यहाँ पर निकालने के बाद में ये वाइट कलर का हमने पॉम पॉम लगाया है, क्योंकि जो मैट है हमारी वो जो कहीं दिखेगी तो वाइट है, तो इसी तरह से हम इसे वाइट कलर लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारे ये पॉम पॉम लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम पिंक कलर लगाएंगे, फिर अगले वाले में ग्रीन कलर लगाएंगे। इसमें हम ग्रीन लगाएंगे और यहाँ पर हम पिंक कलर को लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दो कलर की तोरण इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुकी है। प्लास्टिक कैनवास दिख भी नहीं रही है, हमारे तोरण बनकर कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर ये तोरण का डिज़ाइन आपको पसंद आया है, इसी तरह के तोरण आपको और भी बनाने हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तोरण कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।